तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने जंग को वो रेड मास्क वाला बंदा पास कर देने के बाद उस मार्बल के नंबर को देख के उसके साथ एक और चीज देता है। पहले मैं ये बता देता हूँ, उस मार्बल में जो नंबर लिखा हुआ है अब से अपने जंग का वही नाम है, यानी कि 63। तो अब से अपनी जंग को ये सारे के सारे बंदे ट्रेन के दौरान 63 करके पुकारेंगे। उसके साथ साथ एक सिल्वर प्लेट जो दिया था वो प्लेट अपना जो जंग नंबर 1 आया है उसका प्रूफ है। तो अपने जंग को ये दोनों चीज को ही सेफली रखना पड़ेगा। ये चीज भी अपनो रेड मास्क वाला बंदा कह देता है। इसका मतलब तो यार वो समझ गए ना। इस तरह के मौत के नंगा नाच वाले ट्रेनिंग में कोई भी आपका चीज आपके खिलाफ किस तरह मतलब इस्तेमाल करके कोई भी कौन सा कांड करके खुद को सरवाइव करवाने की कोशिश करेगा, इस चीज कर रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। जिस वक्त कब छोड़ के अपने जंग को साइड में रख दिया जाता है कि यार तू रेस्ट कर, मतलब तूने कुछ किया नहीं लेकिन पास में वहां जाके बैठ के रेस्ट कर क्योंकि तू पास हो गया। जिस बात को छोड़ के इस तरफ अपने रेड मास्क वाला बंदा मन में सोच रहे कि मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि एसोसिएशन लीडर इस बच्चे को थोड़ा बहुत पहले हैरास करके मार देगा, ये मतलब प्लान था शायद, मैंने सोचा। लेकिन ये एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड का बच्चा ऐसा निकल जाएगा क्या? एसोसिएशन के लीडर को अंदाजा था तो क्या इसलिए ही एसोसिएशन लीडर खास करके इस बच्चे को इस ट्रेनिंग ग्राउंड में भेजा है? जिन सवालों को छोड़ के अपने रेड मास्क वाला बंदा आगे अपने मन में सोचता है कि वह अपने जंग के फ्यूचर के कांड के लिए काफी ऑप्टिमिस्टिक है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ आते अपने स्लीपिंग मास्टर की तरफ जो कि अपने मन में सोच रहा है कि चलो मैंने फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया, लेकिन अब दिखने में ऐसा लग रहा है अपने जंग को इस जगह पे सरवाइव करना है औरों को मार के। ऐसा एक जगह जहाँ की ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पाते तो कंपटीशन काफी इंटेंस होगा। इसलिए इसी बात के साथ नेक्स्ट फिल्म में देखा जाता है कि इंसेंस स्टिक की मदद से काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, उस तरफ फाइटिंग भी अब जबरदस्त वाला तरीके से शुरू हो गया है। मतलब बैटल रॉयल में कैसे होता है जाते हो ना यारो, उसका ब्रूटल और लाइफ एंड डेथ वाला वर्जन समझो ये। उसी बीच अपने टकला थोड़ा बहुत स्टूड आउट होता है और यह बंदा अगर यहाँ अपना जंग स्लीपिंग मॉन्स्टर न होता तब पहले आता तो ये अभी सेकंड आया है। मतलब इस बंदे के अंदर काफी दम है जो कि मार्बल को लेके बाकी सारे बंदों को इवेंट थ्रेटन करके भी चल के एक्सेमिनिस के पास आते हैं। जिस चीज को देख के अपने कालो कपड़े में एक्सेमिनिस बंदे भी सोच रहे कि फाइनली हम लोग को एक यूजफुल बंदा मिला। इसके बाद वो लोग अपने स्ट्रगल के टैटूज को देख के बात करने लगे किस तरह यह बंदा स्कारलेट डेथ वैली से बिलोंग करता है जो कि इनके ही हेवन एंड एसोसिएशन का मोस्ट 3 सबसे इनफेमस ब्रांच में से एक ब्रांच का बंदा है। और इस स्कारलेट डेथ वैली वाले ब्रांच के मेंबर्स सिर्फ 30 ही रहते हैं, लेकिन सबसे स्किल्ड बंदे होते हैं वो लोग। यानी कि मैंने इससे पहले बोला था किस तरह इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कोई एल्डर का सन या एल्डर का ग्रैंड सन या कोई ना कोई ऐसे मतलब यंग मास्टर को भेज दिया जाएगा जो यंग मास्टर ये बंदा है और इसके साथ कहीं और को भी दिखाई जाता है। इसलिए इस रेड वाली बंदी को भी देखो जो कि 4 ग्रेट एसासिन सेक्ट्स में से एक सेक्ट का बंदी होकर थी। एक सेक्ट हुआ करता था जो कि हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के अंदर आ गया। इसलिए मतलब अभी बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही ग्रेट एसासिन सेक्ट मौजूद है। उसके ऊपर से इस रेड वाली बंदी को पहचानने का सिंपल तरीका था क्योंकि उसने मोहा हाउस के सीरियल मर्डर स्किल का इस्तेमाल किया। तो अब यह बंदी थर्ड आया, जिसके बाद ही अपनी जायंट वाले बंदे को देखा जाता है जो कि बीकिंग सेक्ट से बिलोंग करता है, जो कि फेमस है हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल में। इसके बाद हम लोग को इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इन कालो कपड़े में इंस्ट्रक्टर्स के नजरों में टैलेंटेड बंदे थे। जिस चीज को छोड़ के इस तरह बातें जहां अपने टकला टैटू वाला अपने जंग के पास आते हुए वही मतलब रेस्ट करने वाले एरिया में आते हुए कहता है कि इस बार साले तू फास्ट आ गया, जिस चीज को मैं मान लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट राउंड में ना अगर तू फास्ट आने की कोशिश करेगा तब मैं मेरे हाथों से तेरे को मार डालूंगा। जिस पर सुन के उस अपना जंग भी एक स्लाई सा स्माइल देता है। उसके बाद जैसे मैंने बोला ये बंदी तीसरे नंबर पे पास हो गया, वो जाइंट चौथे नंबर पे पास हो गया। इसके बाद तो मतलब पास होने वाले बंदों के नंबर इंक्रीज होने लगे। जिस बीच हम लोग को मॉक्सर्ड में रख के अपने चौथे सन को भी दिखाया जाता है, उसके आगे इंसेंस बर्नर को भी दिखाया जाता है जो कि मतलब हाफ से भी ज्यादा बर्न हो चुके थे। इसलिए अपने चौथा सन एकदम ही इंसेंस होते है। मनवेबेन ये बात भी सोच लेता है
कि अगर मैं उन लोग के पास जाके माफी की भीख मांगू तब से मुझे छोड़ देगा। ये बात सोच पाता उससे पहले साइड में देखा जाता है एक बंदा सेडिगिरी कर रहा था। यानी कि इससे पहले ना जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था उसको एक मार्बल फेंक के मार डाला था, उस मार्बल को पकड़ के ये बंदा इन इंस्ट्रक्टर पास जाके पूछता है कि क्या मैं इस मार्बल से पास हो सकता हूँ, जिसके जब में वो इंस्ट्रक्टर इस बंदे को काट डालता है ये बोल के कि साले रूल बता दिया गया है कोई भी क्वेश्चन न पूछने का। मतलब उस सीन को देख के और सब कुछ समझ के अपनी चौथे सन की कितनी बड़ी फटी होगी आप लोग समझ रहे हो ना। जिस बात को छोड़ के उस तरह अपना जंग अटेंशन खींचने के लिए रेस्टिंग ग्राउंड से आके जब इन फाइटिंग करने वाले बंदों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तब कोई बंदा कहता है अरे वो फास्ट आने वाला बंदा नहीं है, वो अब क्या कर रहा है। जिसका जवाब भी हम लोग को मिलता है यह अपना जंग इनकेंटेंशन कहते हुए रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का इस्तेमाल करता है उन सारे बंदों के मौत से जो डेथ से बाहर आ रहे उनके ऊपर। तो अब यहाँ एक सवाल आता है अपना जंग कैसे रिचुअल ऑफ अटैचमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि उसका मतलब सारे के सारे एनर्जी पॉइंट को ही सील कर दिया गया है। तो इस सवाल का जवाब क्या है कि बाबू रिचुअल ऑफ अटैचमेंट कोई भी इनर एनर्जी का यूज करके परफॉर्म नहीं किया जाता है, उसके ऊपर से इस तरह के रिचुअल ची को ही ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है जो काम अपने जंग कर रहे डेथ ची के ऊपर। और यहाँ मौजूद डेथ ची का अमाउंट सेवरल टाइम ज्यादा है मॉक्सवर्ड मैनर के अंदर वो लड़ाई के दौरान जो पैदा हो रहा था। इसलिए यहाँ अपना जंग मन में और कहते हुए क्रेजी तरीके से डेथ ची को ऑब्जर्व करते हैं अपने इनर स्लीपिंग मॉन्स्टर को जगा रहा है भाई। जिस डरावनी चीज को छोड़ के एक और डरावनी चीज की तरफ आते हैं उन चुन्नू मुन्नों के लिए, क्योंकि अभी 1 मिनट का वक्त रह गया है और उस तरह अपने चौथे सन को मार्बल अभी तक नहीं मिला है। तो वो जिस बंदे को मिला है उस बंदे को मरते कहता है कि मर मर साले मर। वो भी एकदम ही क्रेजी तरीके से मरने की डेस्परेटी को अपने आप को कंज्यूम करने देके फाइनली उस मार्बल को अचीव कर लिया। जिस सीन के बाद ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है कि इंसेंट बर्नर पूरी तरह से बर्न हो चुका है और इन लोगों के पास जितना टाइम था वो सारा का सारा टाइम ओवर हो चुका है और टेस्ट भी ओवर हो चुका है। इसलिए कालो कपड़े में वो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर अपने तलवार को निकल के बाकी सारे चुन्नू मुन्नों को मारना शुरू कर देता है। जिस बीच अपना चौथा सन उस मार्बल को लेके एक कालो कपड़े में इंस्ट्रक्टर को देखता है तब वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तू पास हो गया। इस बात को आप सुन के अपना चौथा सन पहले तो रिलीफ महसूस करता है कि वो सर्वाइव करने में कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद जब वो अपने हाथ में देखता है खून से रंगा हुआ वो मार्बल, उसने किसी को मार डाला अपने आप को बचाने के लिए। ये रियलाइजेशन अब अपने यहाँ इस चौथे सन को गिल्टी फील करवा पाता उससे पहले ही अनाउंस होता है कि 468 बंदे सिर्फ इस राउंड के दौरान पास करने में कामयाब रहा, जो रिजल्ट एक्चुअली इनके लिए उतना बुरा भी नहीं है। तो इसलिए अपने इंस्ट्रक्टर बाकी सारे बंदे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है, लेकिन अब क्या है कि उस कॉन्ग्रेचुलेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन लोगों का सेकंड टेस्ट अभी से ही शुरू हो गया। मतलब समझ रहे हो ना यार, ये वाला स्टोरी सच में बवाल स्टोरी है और आप लोग भी बेहद अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, तो इसलिए ठोको लाइक कमेंट भी, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे के सारे बंदे सब्सक्राइब भी कर लो। बोले तो बाय।